जैसे ही 2025 खत्म हो रहा है, हम सब पूछ रहे हैं, क्या हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं या दुनिया हमें चला रही है? ये साल एक आईना था जिसने हमें दिखाया कि हम कौन हैं और हम क्या बन रहे हैं। बदलाव अब धीरे नहीं हो रहा था, ये एक हाई स्पीड ट्रेन था। एआई एक दूर के आइडिया से रोजमर्रा के टूल में बदल गया, हमारे काम और घर की जिंदगी को मैनेज करने लगा। हम इस तेज रफ्तार से एम्पावर भी हुए और ओवरवेल्म्ड भी। असली बदलाव जिम्मेदारी। हर डिजिटल चॉइस ने हमारे फ्यूचर को शेप किया। टेक्नोलॉजी एक टूल बन गई, इसका असर हम पर डिपेंड करता था। हम एआई का यूज प्रॉब्लम्स सॉल्व करने या नई प्रॉब्लम्स बनाने के लिए कर सकते थे। चॉइस हमारी थी। 2025 ने हमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाया, सिर्फ बाई स्टैंडर नहीं। क्या हमने बदलाव को कंट्रोल किया या इसने हमें कंट्रोल किया? शायद दोनों। हमने कैसे अडेप्ट किया, हमने क्या वैल्यू किया, यह हम पर था। 2025 ट्रांसफॉर्मेशन और डीप रिफ्लेक्शन का साल था। सालों तक हमने क्लाइमेट चेंज और डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में सुना, लेकिन वे दूर लगते थे। 2025 में सब कुछ पर्सनल हो गया। दुनिया की प्रॉब्लम्स हमारे दरवाजे पर आ गईं, अब और स्नूज बटन नहीं। छोटे बदलाव, लोकल स्टोर्स पर डिजिटल पेमेंट्स, स्कूल्स पर सोलर पैनल्स ने एक लहर पैदा की। हमने रियलाइज किया कि हम सब कनेक्टेड हैं, हमारी चॉइसेस मायने रखती हैं। जिम्मेदारी पावर बन गई, बोझ नहीं। आपको सीईओ होने की जरूरत नहीं थी बदलाव लाने के लिए। कपड़े का थैला ले जाना, किसी पड़ोसी की टेक में हेल्प करना, सोशल मीडिया ब्रेक लेना, ये सब मायने रखते थे। 2025 ने हमें सिखाया कि बदलाव हमारे जरिए हुआ, सिर्फ हम पर नहीं। हमने डिजिटल रेवोल्यूशन को ड्राइव किया, वर्क लाइफ बैलेंस की डिमांड की, बच्चों को रिसाइकलिंग के बारे में सिखाया। हम पैसिव ऑब्जर्वर होना बंद कर दिए। ये एम्पावरमेंट का साल था। हमने रियलाइज किया कि हम में से हर एक के अंदर कल को शेप करने की पावर है। दुनिया बदल गई क्योंकि हम बदल गए। 2025 तेज रफ्तार जिंदगी जैसा लगा। एआई स्टार था। एआई लेसन असिस्टेंट बन गया। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और आर्टिस्ट्स लेसन ही हेल्प करता था। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, जिन्होंने एआई सीखा और जो पीछे रह गए। पैसा डिजिटल हो गया, कैश पुराना लगने लगा और ग्लोबल बिजनेस ज्यादा इंक्लूसिव हो गया। हाइब्रिड वर्क नॉर्म बन गया, लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनीज को ग्लोबल रीच मिली। ऑफिस सिर्फ जगह नहीं बल्कि नेटवर्क बन गए। लेकिन तेज प्रोग्रेस ने क्लाइमेट चेंज को तेज फोकस में ला दिया। एक्सट्रीम वेदर ने संकट को रियल बना दिया। डर ने एक्शन को जन्म दिया, खासकर युवाओं में। बातचीत सॉल्यूशंस की ओर शिफ्ट हुई। ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, सर्कुलर इकोनॉमी। हमने रियलाइज किया कि हेल्दी प्लैनेट के बिना टेक प्रोग्रेस कुछ नहीं है। 2025 इनोवेशन का यूज ठीक करने के लिए था, सिर्फ ग्रो करने के लिए नहीं। भविष्य को स्पीड और जिम्मेदारी दोनों की जरूरत थी। 2025 में इंडिया ने छलांग लगाई। डिजिटल इंडिया हकीकत बन गया। हाई स्पीड इंटरनेट दूर दराज के गांवों तक पहुंचा। किसान फसल के दाम चेक करते थे, स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज एक्सेस करते थे, एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबली बेचते थे। स्टार्टअप्स ने धूम मचा दी। इंडियन प्रॉब्लम्स को इंडियन आइडियाज से सॉल्व किया। यूनिकॉर्न घर घर में बोला जाने वाला शब्द बन गया। सिर्फ डिग्रीज नहीं, स्किल्स नई करेंसी बन गई। बड़े बड़े स्किलिंग प्रोग्राम्स ने युवाओं को रियल जॉब्स के लिए तैयार किया। महिलाओं ने स्टार्टअप्स लीड किए, लीडरशिप रोल्स संभाले और हर सेक्टर में शामिल हुई। सोशल अवेयरनेस बढ़ी। मेंटल हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी और एनवायरनमेंट मेनस्ट्रीम बन गए। इंडिया ने टेक ग्रोथ को सोशल प्रोग्रेस के साथ बैलेंस किया। मैसेज: आप क्या कर सकते हैं, ये आपके सर्टिफिकेट से ज्यादा मायने रखता है। एक जनरेशन ने अपने फ्यूचर पर कंट्रोल किया। 2025 अपॉर्चुनिटी, इंक्लूजन और एम्बिशन का साल था। 2025 में सबसे बड़ा बदलाव हमारी क्लासरूम्स में हुआ। हम फैक्ट्स याद करने से असली स्किल्स बनाने की ओर बढ़े। स्कूल्स ने एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया। एआई एक पर्सनलाइज्ड ट्यूटर बन गया। स्टूडेंट्स को अपनी पेस पर सीखने में हेल्प करता था। टीचर्स इंफॉर्मेशन डिलीवर करने से क्रिएटिविटी और टीम वर्क को मेंटर करने की ओर शिफ्ट हुए। हाइब्रिड क्लासरूम्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्स नॉर्म बन गए।
स्टूडेंट्स स्कूल और घर पर सीखते थे, काम के फ्यूचर के लिए तैयार होते थे। रिपोर्ट कार्ड्स अब कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को मापते थे। एजुकेशन सिर्फ एग्जाम मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि लाइफ स्किल्स के बारे में हो गई। स्टूडेंट्स आइडियाज प्रेजेंट करते थे, सिर्फ आंसर्स याद नहीं करते थे। गोल थिंकर्स, इनोवेटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स। 2025 ने स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए तैयार किया। सीखने का मतलब आखिरकार सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं रहा। 2025 में टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार थी। इसने हमें कनेक्ट किया, जिंदगी आसान बनाई और दुनिया को हमारी पॉकेट्स में डाल दिया। लेकिन इसने फेक न्यूज भी फैलाई, स्कैम्स को इनेबल किया और हमारी प्राइवेसी को खतरा पहुंचाया। डाटा सिक्योरिटी और डिजिटल सिटीजनशिप जरूरी बातचीत बन गई। हमने रियलाइज किया, सिर्फ इसीलिए कि हम टेक के साथ कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें करना चाहिए। डीप फेक्स और एआई के गलत इस्तेमाल ने हमें एथिक्स के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर किया। कानून और रूल्स की जरूरत थी, लेकिन मजबूत वैल्यूज की भी। हमने बच्चों को ऑनलाइन जिम्मेदार होना सिखाया, सिर्फ रियल लाइफ में नहीं। सबक: टेक्नोलॉजी के मालिक बनो, उसके गुलाम नहीं। टेक का कॉन्शियसली यूज करो, जो देखते हो उस पर सवाल उठाओ, अपने डाटा को प्रोटेक्ट करो। ब्रिज बनाओ, दीवारें नहीं। बुद्धिमत्ता और वैल्यूज को इनोवेशन के साथ तालमेल बिठाना था। 2025 में हमने आखिरकार वेलबींग को प्रायोरिटी दी। मेंटल हेल्थ एक ओपन बातचीत बन गई। अब कोई स्टिग्मा नहीं। कंपनीज और स्कूल्स ने असली सपोर्ट ऑफर किया। वर्क लाइफ बैलेंस ने हसल कल्चर की जगह ले ली। सक्सेस का मतलब हेल्थ था, सिर्फ अचीवमेंट नहीं। फिटनेस का मतलब मजबूत महसूस करना था, परफेक्ट दिखना नहीं। सस्टेनेबल आदतें, चलना, योगा, घर का बना खाना ट्रेंड बन गई। वेरेबल्स ने हमें प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प की, लेकिन गोल अच्छा महसूस करना था। सेल्फ केयर प्लैनेट की केयर करने तक फैला। इको फ्रेंडली आदतें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रीयूजेबल बॉटल्स, ऑर्गेनिक फूड बढ़ी। अपनी केयर करने का मतलब एक दूसरे और पृथ्वी की केयर करना था। 2025 लोगों और प्लैनेट के लिए होलिस्टिक हेल्थ के बारे में था। 2025 में एनवायरमेंटल क्राइसिस पर्सनल हो गया। पिघलते ग्लेशियर, जंगल की आग और एक्सट्रीम वेदर ने घर पर असर डाला। तत्काल जरूरत ने ग्रीन कॉन्शियसनेस की लहर पैदा की। लोगों ने सवाल किया कि वे क्या खरीदते हैं, वेस्ट कम किया और रिसाइकल किया। नया कूल रिपेयर, रीयूज और कॉम्पोस्ट। गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रीज ने रिस्पॉन्ड किया। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तेजी से बढ़े। सोलर पैनल्स और ईवीज आम नजारे बन गए। ग्रीन टेक फ्यूचर था, कोई नीच नहीं। एनवायरमेंटलिज्म रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। हर ग्रीन चॉइस एक हेल्दी प्लैनेट के लिए एक वोट था। 2025 एक टर्निंग पॉइंट था। अवेयरनेस की जगह एक्शन ने ले ली। जैसे ही हम 2025 को खत्म कर रहे हैं, हमने क्या सीखा? टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी के साथ बैलेंस करो। एआई पावरफुल है, लेकिन वैल्यूज ज्यादा मायने रखती है। सस्टेनेबल ग्रोथ ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। एक हेल्दी इकोनॉमी को एक हेल्दी प्लैनेट की जरूरत है। घर पर हमारी चॉइसेस दुनिया के फ्यूचर को शेप करती है। मेंटल हेल्थ फंडामेंटल है, रेस्ट ताकत है, कमजोरी नहीं। हमदर्दी और दया पहले से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। लगातार सीखना जरूरी है। दुनिया तेजी से बदलती है। छोटे कदम, दयालुता, ग्रीन चॉइसेस, नई स्किल्स एक बड़े बदलाव में जुड़ते हैं। 2025 बदलाव का साल से ज्यादा था। यह आत्मनिरीक्षण का साल था। इसने हमें हमारी ताकतें, कमजोरियां और उम्मीदें देखने पर मजबूर किया। फ्यूचर कुछ ऐसा नहीं है जो हम पर होता है, ये कुछ ऐसा है जिसे हम बनाते हैं। हर चॉइस मायने रखती है। 2025 वह साल था जब हमने एक ज्यादा अवेयर, जिम्मेदार और आशावादी फ्यूचर बनाना शुरू किया।